तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जावा अरे क्या होती है, ये क्यों बनाई जाती है और ये किस लिए यूज़ होती है। अरे जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। यानी कि इसके लिए अगर आपने एक मल्टीपल वेरिएबल्स लेने हैं जो है ना वो नहीं पड़ते। आपने अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ है तो आप उसको किसी एक वेरिएबल्स में जो है ना स्टोर करवा सकते हैं। फिर वो जो वैल्यूज़ स्टोर होती है हर उसमें से स्पेसिफिक वैल्यू को आप जो है वो रिट्रीव भी करवा सकते हैं, उसको अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं। यानी कि इसमें ये होता है कि आपका जो काम जो बार बार डिक्लेरेशन वाला होता है, यानी कि बार बार आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, वो आपको नहीं करवाना पड़ता। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें वो सारी वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर देते हैं। तो ये बनती कैसे है? तो अगर आपने कोई जावा अरे बनानी है प्रोग्राम में, तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो उसकी टाइप लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद जो है आप उस जो अरे का है नाम लिखेंगे और उसके बाद आप जो है सेमीकोलन लगा देंगे। लेकिन अगर आपने उसके अंदर जो है उसको इनिशियलाइज भी करवाना है, यानी उसके अंदर वैल्यूज़ भी स्टोर करवानी है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आपने वही टाइप सबसे पहले लिखनी है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है और उसके बाद जो है आपने अरे का नाम लिखना है और उसके बाद जो है आपने कर्ली ब्रेसेस में जो है ना आपने वो वैल्यूज़ जो है जितनी भी हैं उसको डबल क्योट्स में लिखे। अगर स्ट्रिंग टाइप किया तो आपने उसको डबल क्योट्स में लिख देना और कॉम में से उसे सेपरेट कर देना जितनी भी वैल्यूज़ हों। और इसी तरह अगर आपने इंट टाइप की करवानी है तो इंट में आपने इंट लिखने के बाद जो है स्केप जो ब्रैकेट्स है वो लगाने के बाद आपने अरे का नेम और उसके बाद जितनी भी आपने वैल्यूज़ उसमें स्टोर करवानी है वो आप कॉमा सेपरेटेड कर देंगे। इसको डबल क्योट्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप नहीं है। आपको याद होगा जो स्ट्रिंग टाइप की जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है हमेशा डबल क्योट्स में लिखते हैं। अब अरेज के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई होती है उसे हम अरे एलिमेंट्स कहते हैं। अब अरे जो एक सिंगल वैल्यू है वो एक एलिमेंट है। अब उन एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर हमने एक्सेस करना हो तो उसे हम कैसे करेंगे। तो जो अरेज में वैल्यूज जो एलिमेंट्स हैं उनका एक इंडेक्स नंबर होता है, यानी कि उनकी पोजीशन कि वो किस पोजीशन पे है। जैसे अब इस एग्जांपल में देखें तो वॉल्वो जो है ये हमारी जो है ज़ीरो पोजीशन पे है। जावा में आपको पता है ना, जब भी हम कोई पोजीशन स्टार्ट करते हैं वो तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ना कि वन से होती है। तो वॉल्वो जो है ये हमारी जो है ज़ीरो पोजीशन पे है। उसके बाद बी डब्ल्यू एम आ गई, ये हमारी फर्स्ट है, फोर्ड सेकंड और मजदा जो है थर्ड पे है। तो अब हम इसमें से चाहते हैं कि जो हमने ना सिर्फ ज़ीरो पोजीशन प्रिंट करवानी है, तो उसमें ये होगा कि हम जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखेंगे और उसमें हमारे जो अरे का नाम था वो लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद उसका जो है ना जो पोजीशन है ना वो लिख देंगे, यानी कि इंडेक्स नंबर उसका लिख देंगे। अब वॉल्वो का क्योंकि ज़ीरो है तो इसलिए हम ज़ीरो लिखेंगे। जब इसको ये प्रिंट होगा तो हमारे पास सिर्फ आउटपुट क्या आएगी, सिर्फ वॉल्वो, ना कि जो है ना हमारे पास पूरी की पूरी जो हमारी स्ट्रिंग टाइप जो वेरिएबल जो हमने स्ट्रिंग वेरी जो अरे बनाई थी वो पूरी की पूरी जो है ना प्रिंट नहीं होगी। सिर्फ जो उसका हमने इंडेक्स नंबर दिया है जो ब्रैकेट्स में, सिर्फ वही प्रिंट होगा। हमेशा आपने याद रखना है कि जो भी पोजीशंस अरे में जावा में जो भी स्टार्ट होती है ये जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, ज़ीरो इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। और इसके अलावा जो इसे फिर आप जो है ना वो आगे चलते जाएंगे राइट साइड पे, वन टू थ्री फोर जो है ना वो आगे आगे आपकी जो वैल्यू जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। इस तरह आप इसी तरह जो है ना अगर आपने कोई वैल्यू रिप्लेस करवानी हो तो भी आप ये इंडेक्स नंबर यूज़ कर सकते हैं। आपने किसी भी किस्म का कोई काम करवाना हो आप इंडेक्स वैल्यूज़ के ज़रिए जो है ना आप वो सारे काम जो है ना परफॉर्म करवा सकते हैं अरे में। उसके बाद आ जाता है कि हमने अगर किसी अरे एलिमेंट को चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया था कि इसमें इंडेक्स नंबर होते हैं, आप किसी भी एक इंडेक्स नंबर को लेके उसकी अगर वैल्यूज़ जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका इंडेक्स नंबर लिखें। अरे वेरिएबल लेने के बाद उस स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने उसका सिर्फ इंडेक्स नंबर लिखना है और उसके बाद जो वैल्यू आपने चेंज करवानी है वो आपने उधर साइन कर देनी है उस इंडेक्स पे। फिर जब आप प्रिंट करवाएंगे तो आपकी जो ज़ीरो वैल्यू पे जो आपने जब आपने अरे जो डिक्लेयर की थी और उसको इनिशियलाइज़ किया था, यानी कि उसकी वैल्यूज़ दी थी, जो उसमें जो वैल्यूज़ थी और उसके बाद जो आपने किसी इंडेक्स पे स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर आपने वैल्यू चेंज कर दिया तो आप अगर सब वैल्यूज़ प्रिंट करवाएंगे तो उस स्पेसिफिक वैल्यू की या इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी होगी और जो न्यू वैल्यू आपने दी होगी वो आपके सामने प्रिंट होगी। इसी तरह आ जाता है कि अगर हमने जी फाइंड करना हो, हमें पता नहीं है कि जी इस अरे की लेंथ कितनी है, और तो हम उसके लिए जो है ना एक फंक्शन यूज़ करेंगे उस लेंथ का। यानी कि इसमें क्या होगा, ये आपको बता देगा कि आपके एलिमेंट्स की जो है ना वो कितनी काउंटिंग है।
यानी काउंट करेगा आपके एलिमेंट्स को। इससे जो है ना आपकी जो अरे होगी उसकी लेंथ का आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये यूज़ किधर होगी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, अरे लेंथ हमें कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि अरे लेंथ वाला फंक्शन काम कैसे करता है। तो उसमें सबसे पहले देखें कि एक स्ट्रिंग कोई कार जो हमने अरे बनाई थी वही हमारे पास अरे है। अब जो है हमने ना उसकी लेंथ पता करनी है। तो अब उसमें हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ने लिखा और उसमें हमने सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम लिखा है, ब्रैकेट्स में देखें कार्स, उसके बाद हमने डॉट लेंथ लगा दिया है। अब इससे क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट आएगी, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट कितने थे 1 2 3 4, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी 4 आ जाएगी। यानी कि 4 सिर्फ आपको शो होगा कि यानी कि इस अरे की जो लेंथ है वो 4 है, यानी कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स जो है वो स्टोर हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लूप थ्रू एन अरे, यानी कि अब इसमें यूज़ कर रहे हैं अरे हमारे सारे एलिमेंट्स को जो है ना हमने उसको एक्सेस करने के लिए या फिर उसे शो करवाने के लिए। क्योंकि आपको पता है अरे में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए हमें बार बार जो है या तो हमें उस सारे इंडेक्स नंबर लिखने पड़ेंगे, या फिर हम उसको जो हमारे लिए एक इजी काम है यानी एक लाइन में अगर हमने करना हो तो हम फॉर लूप लगा लेते हैं। अब फॉर लूप में हम क्या करते हैं, जो हमारी जो पोजीशंस है यानी कि जो हमारा इंडेक्स नंबर है हम उसको चेंज करवाते रहते हैं। जैसे कि अभी इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास वही हमारी जो कार अरे है, उसमें हमने क्या करवाया, हमारे पास 4 पोजीशंस थी, ठीक है। लेकिन अगर हमें ना पता हो कि हमारे पास कितनी पोजीशन है तो उसके अंदर हम वही फंक्शन यूज़ करेंगे जो हमारा लेंथ वाला है, यानी कार डॉट लेंथ। तो इसमें वो क्या होगा कि जब तक हमारी लेंथ से जो है ना वैल्यूज़ छोटी रहेंगी, क्योंकि हमने एक जो कम वैल्यू रखनी होती है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है वो 3 तक जाएगी, काउंटिंग वैसे 4 है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हमारी जो लॉजिक इसमें लगेगी उसमें हमारे पास कंडीशन हम ये लगाएंगे कि हमारे पास जो आई, अगर यानी आई जो हमने 0 से वैल्यू स्टार्ट करें, अगर आई की वैल्यू जो है वो लेस देन जो है कार लेंथ रहे, तो वो जो है ना जब तक वो लूप जो है वो कंटिन्यू रहे, एग्जीक्यूट होती रहे। तो अब इसको देखें, अगर इसे एग्जांपल की एग्जीक्यूशन को देखें, तो सबसे पहले जब हमने फॉर लूप स्टार्ट की तो हमारे पास इंट आई इज इक्वल टू 0 है, 0 इज़ लेस देन कार लेंथ। कार लेंथ इस जगह पे हमारे पास क्योंकि हमें पता है कि 4 है तो कंडीशन ट्रू है, तो इधर कार आई यानी कि कार 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो 0 वैल्यू पे हमारे पास जो है वॉल्वो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो इंक्रीमेंट होगा, फिर हमारी आई की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है 1, तो फिर उसके बाद जो है 1 पोजीशन पे BMW है वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह फिर 2 हो जाएगी, 2 पे हमारे पास फोर्ड है, फोर्ड प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर हमारे पास जो आएगा वो थर्ड पोजीशन आएगी, थर्ड पोजीशन पे मजदा है। उसके बाद जो है 4 आएगा, 4 इज़ लेस देन 4, ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो हमारी अरेज में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब जो है ना हम इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लूप थ्रू एन अरे विद फॉर ईच। जैसा कि हम इसको पहले भी फॉर लूप में डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप को। इसमें क्या होता है कि आप ये मोस्ट जो हमें इसको स्पेसिफिकली जो है ना हम अरे के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप जो है ना इसमें एक वेरिएबल सिर्फ जो है ना उसको आप डिक्लेयर करवाते हैं और उसके ज़रिए जो है ना आप अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जो एक्सेस कर सकते हैं, नहीं उनको आउटपुट एज ए आउटपुट जो है ना आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसका जो सिंटैक्स है उसमें ये है कि सबसे पहले हमने जो है ना फॉर लिखना है, उसके बाद जो है हमने ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, सबसे पहले टाइप लिखनी है उस वेरिएबल की और उसके बाद उसका नेम होगा, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखना है, सिर्फ अरे का नेम लिखना है। यानी कि जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास कार्स टाइप की एक वेरिएबल है, कार टाइप का है हमारे पास जो है ना एक अरे है, और इस अरे को जो है ना हमने सारी की सारी अरे को हमने प्रिंट करवाना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ फॉर स्ट्रिंग आई लिखेंगे और उसके सामने जो है हमने सिर्फ उसका अरे का नेम लिख देना। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो 4 हो चाहे वो 10 हो, तो वो सारे के सारे जो है ना हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, एक तो ये लिखने में बड़ी इजी है, इसमें फिर आपको जो ना वो उसकी लेंथ नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं, इसमें आपको जो है आइट्रेशन जो है वो उसके लिए आपको लॉजिक्स जो है ना वो दरमियान में जो कंडीशन है वो नहीं बनानी पड़ेगी। इसमें ये यानी कि ये है कि सारी की सारी वैल्यूज जितनी भी होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जो है ना वो आपको जो है ना वो प्रिंट हो जाएंगे। अब लास्ट में आ जाते हैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट। अभी इसमें आपने करना है कि आपने 2 प्रोग्राम्स लिखने हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम है जो वो ये है कि आपने जो है ना एक अरे बनानी है और उसको कॉपी करवाना है किसी दूसरी अरे में। और दूसरा जो प्रोग्राम है उसमें आपने क्या करना है, आपने एक अरे लेनी है इंटीजर टाइप की और उसको जो है ना रिवर्स करवाना है, ठीक है, और उसको आपने प्रिंट करवा देना है। तो
लेक्चर्स को गौर से सुनिए और इस दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए।